हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा जो सेशन है वो पॉलिटी का सेशन है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज आपका जो नया चैप्टर है वो सुप्रीम कोर्ट, उससे रिलेटेड आज जो भी जानकारी होगी उसको हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उस सेशन को हम शुरू करेंगे और इसके पहले हमने हाई कोर्ट को पढ़ा था। आज हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे और कौन सा सुप्रीम कोर्ट आपका संघीय सुप्रीम कोर्ट या स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट कौन सा आपका कब यह स्थापित किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम देखते हैं भैया, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय इसको कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहा जाता है और इसको क्या कहते हैं, तो इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है भैया, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं और उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय। तो ये सारे आपके इसी के नाम हैं। ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम सुप्रीम कोर्ट है ये आपका कब स्थापित किया गया था, तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो 1774 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी भैया? 1774 में की गई थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1774 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। लेकिन जब कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी तो किसके माध्यम से की गई थी? तो ये भैया की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम जो कोर्ट है आपका उच्चतम न्यायालय है, इसका प्रथम सुप्रीम कोर्ट आपका जो कि 1774 में स्थापित किया गया। और कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो आपका जो कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773, तो उसी के द्वारा 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। ठीक है, उसका बात करें अगर, जो आपका ये प्रथम सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ कलकत्ता में, इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे? ठीक है, कुल न्यायाधीश इसमें कितने थे? तो इसमें भैया कुल मिला के आपके जो न्यायाधीश थे वो 4 न्यायाधीश थे। ठीक है, कितने न्यायाधीश थे? तो 4 आपके न्यायाधीश थे। ये जो आपके 4 न्यायाधीश थे उनमें भी आपका एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 क्या थे? अन्य न्यायाधीश है। कह सकते हैं हम 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 तो कितना हो जाएगा? बराबर आपका था 4, बराबर 4। तो कुल मिला के आपके जो आपका कलकत्ता में स्थापित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 1774 में, उसमें कुल मिला के आपके 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश था और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। जो आपका मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, यहाँ पे इनको इम्पे भी लिखते हैं, सर एलिजा इम्पे। ठीक है भैया, तो सर एलिजा एम्पे जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश थे आपके प्रथम सुप्रीम कोर्ट के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में स्थापित हुआ था उसके मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? तो उसके न्यायाधीश आपके हो जाएंगे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने बताया आपको एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये तो आ गए आपके मुख्य न्यायाधीश। जो आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे, उन अन्य न्यायाधीशों की अगर बात की जाए तो उनमें आपके थे पहले ली मेस्टर। ठीक है, ली मेस्टर ये आपके हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? लीमेस्टर। ये आपके थे 3 में से एक ये थे आपके। उसके बाद बात की जाए आपके दूसरे जो थे आपके वाइड। ठीक है, दूसरे कौन थे? तो ये आपके वाइड थे और तीसरे थे आपके चैम्बर। ठीक है, चैम्बर। तो ये 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। पहले ये हो जाएंगे आपके अन्य न्यायाधीशों में लीमेस्टर, जो कि आपके पहले माने जाएंगे। उसके बाद में दूसरे आपके हो जाएंगे वाइड और तीसरे जाएंगे आपके चैम्बर। तो ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश थे जो कि आपके किसमें
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट जो कि 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, उसमें आपके 3 अन्य न्यायाधीश ये थे। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम संघीय न्यायालय की। किसकी बात करेंगे हम? संघीय न्यायालय की अगर बात करें तो संघीय न्यायालय की स्थापना आपकी कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जब 1937 में की गई है तो किसके माध्यम से की गई है? तो इसकी स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 जो था, उसी के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 में आपका संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, क्या स्थापित किया? तो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। और इसमें जो आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए वो कौन बनाए गए? तो मुख्य न्यायाधीश आपके बने मोरिस गोयर। ठीक है, मोरिस कौन बने थे? तो मोरिस गोयर। ठीक है भैया, तो मोरिस गोयर जो थे ये आपके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए संघीय न्यायालय की, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें आपके 2 भारतीय भी न्यायाधीश थे। वो कौन कौन थे? एक तो थे आपके शाह मोहम्मद सुलेमान और दूसरे थे M.R. जयकर। ठीक है, 2 भारतीय थे, शाह मोहम्मद सुलेमान और दूसरे थे आपके M.R. जयकर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आपका जो संघीय न्यायालय है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, जिसमें आपके मुख्य न्यायाधीश थे मोरिस गोयर और जो 2 अन्य भारतीय न्यायाधीश थे उसमें एक थे आपके शाह मोहम्मद सुलेमान और दूसरे थे M.R. जयकर। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, स्वतंत्र भारत में जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, ये आपका आता है भाग 5 में। ठीक है, किसमें आएगा? स्वतंत्र भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपका किसमें आएगा? तो ये भाग 5 में आएगा, जो कि आपका कहां पर है? ये भैया आपका दिल्ली में अभी बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है जो कि आपका स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भाग 5 में आता है। ठीक है, और जिसका अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 124। ठीक है, भाग 5 अनुच्छेद 124। और ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट है? जो आपका दिल्ली में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? जो दिल्ली में है। इधर अगर बात की जाए जो आपका संघीय न्यायालय था ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, संघीय न्यायालय जो है ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। भाग 5 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन दिया गया है। स्थापना की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके 2 दिन बाद, ठीक है, इसके क्या कह सकते हैं, यानी कि 26 में स्थापना हुई और 27 को छोड़ के 28 में क्या किया, इसने अपना कार्य शुरू किया। ठीक है, 28 जनवरी को क्या कह सकते हैं हम, 28 जनवरी को कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, 28 जनवरी को कार्य शुरू किया। ठीक है, स्थापना तो आपकी हो गई 26 जनवरी को, स्थापना 26 जनवरी को हुई है, लेकिन जो कार्य प्रारंभ किया है वो 28 जनवरी को किया है 1950 में। ठीक है, कहां पर स्थित है आपका, तो आपको बता चुके हैं आपका दिल्ली में स्थित है और कार्य प्रारंभ जो हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को कार्य प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ है, तो 28 जनवरी 1950 को कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो आपका सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता के बाद का है, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके हीरालाल जे कानिया, जो कि बहुत बार भैया पूछा जा चुका है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें अगर कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ठीक है भैया, कौन हो जाएंगे, हीरालाल जे कानिया। अगर बात की जाए जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है संघीय, तो अगर संघीय की बात करें तो आपके हो जाएंगे मोरिस गोयर, और उसके बाद में अगर बात करें केवल प्रथम की जो कि कलकत्ता में था, तो उसके हो जाएंगे आपके एलिजा इम्पे। ठीक है, अब बात करते हैं मूल संविधान जो था, मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसमें मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी बताई गई थी, तो इसमें आपकी
संख्या बताई गई थी 8, ठीक है। जजों की संख्या कितनी बताई गई थी, तो इसमें भैया आपके जजों की संख्या बताई गई थी 8, कितनी 8, जिनमें से आपके एक जो था वो मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 8 में आपके एक मुख्य न्यायाधीश, और जो आपके 7 थे वो क्या थे, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बात की जाए वर्तमान की, अगर बात करें वर्तमान में कितने भैया आपके जज हैं, तो वर्तमान में अगर जजों की बात की जाए तो इसमें आपके हो जाएंगे 34, ठीक है। कितने हैं, तो वर्तमान में 34 जज हैं, जिनमें से आपका एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, और 33 क्या है, तो ये आपके अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो एक आपके हो जाएंगे मुख्य, और जो 33 हैं वो आपके हो जाएंगे अन्य, ठीक है भैया। तो ये आपका पूछ रहा है मूल संविधान में कितने जज थे, तो मूल संविधान में आपके थे 8 जज, और वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपके हैं 34 जज। जब वर्तमान में आपके 34 जज हैं, तो अगर बात की जाए भैया जो आपके 8 से लेके इसमें कितने हो गए, 8 से लेके इसमें 34 हो गए। जब 8 से 34 बढ़ गए हैं तो इसका मतलब बीच में बढ़ते रहे हैं, तो भैया जो भी जज बढ़ाए गए हैं वो कौन बढ़ाएगा, तो जज बढ़ाएंगे आपके कौन, संसद के द्वारा जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, संसद द्वारा, ठीक है। संसद द्वारा साधारण साधारण संशोधन के माध्यम से क्या करेंगे, संसद जो है इनकी संख्या बढ़ा देगी, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ाएगी। और वही क्या हुआ कि इनकी संख्या संसद में धीरे धीरे बढ़ाती रही, और बढ़ाते बढ़ाते आपके मूल संविधान जो कि 8 थे वहां से लेके आज कहाँ पे आ गए हैं, तो 34 जजों की संख्या हो चुकी है। तो भैया आपके ये कब कौन से बढ़ाए गए हैं इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो आपके 34 हैं उनमें एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, तो ये भैया किसको अधिकार है, तो संसद को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में समय अनुसार जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, और साधारण बहुमत से संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं भैया, तो इसको संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं बढ़ाने की, कब कब बढ़ाए गए आपके, तो पहली बात तो ये आपका 1956 में बढ़ाई गई संख्या, और तब संख्या की गई है 11, ठीक है, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 10 आपके अन्य न्यायाधीश हो गए, कब 1956 में, ठीक है भैया। जब 50 था 1950 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब आपके कितने थे, तब 8 थे, और उसके बाद में 56 यानी 6 सालों के बाद में इनकी संख्या कर दी गई 11, ठीक है। उसके बाद में 4 साल बाद 1960 में ये संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई, तो 14 संख्या कर दी गई। यही संख्या 56 में 11 और 1960 में संख्या कितनी हो गई, तो ये संख्या हो गई आपकी 14। और ये ध्यान रखिएगा संख्या कितनी भी है उसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी आपके सारे के सारे अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। उसके बाद 1978 में 18 वर्ष के बाद में आपकी कितनी संख्या बढ़ाई गई, तो उसमें आपकी हो गई 18 ही, ठीक है। 18 वर्ष के बाद में कितनी संख्या हो गई, 18 ही हो गई, ठीक है भैया। यानी 60 से 78 के बीच में 18 साल का गैप है, तो 18 साल का गैप होने के बाद में इनकी संख्या भी भैया 18 ही हो गई, एक आपका मुख्य और 17 अन्य न्यायाधीश हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद की बात करते हैं 1986। 1986 में कितने बढ़ाए गए, तो 86 में आपके फिर से बढ़ाए गए 18 से 26 हो गए, ठीक है। कितने बढ़ाए गए, तो इसमें भी आपके बढ़ाए गए, देख लीजिए इधर कितने थे आपके, यहाँ पे 18 आपके थे, और इधर कितने हो गए 18 8 26, ठीक है। और इधर कितना है, पहले उसमें था 78 और इधर कितना है 86, यानी 8 वर्ष फिर से आगे, 8 वर्ष के बाद में फिर से इसमें संख्या 8 ही बढ़ाई गई। 8 वर्ष हुए 78 से 86 और इसमें संख्या कितनी बढ़ी, तो इसमें 18 से 26 यानी 8 संख्या भी इसमें बढ़ी, ठीक है। उसके बाद में 2008 में संख्या हो गई कितनी 31। 2008 में जो संख्या थी वो 31 हो गई, जिसमें से आपके एक मुख्य न्यायाधीश था और 30 आपके जो थे वो अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में ये आपकी संख्या जो बढ़ाई गई है 2019 में बढ़ाई गई, और जो कि अब वर्तमान में संख्या है आपकी यही, और कितनी हुई, तो 34 हुई, जिसमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, ठीक है। तो 2019 में बढ़ा के आपकी कितनी की गई है, तो 34 जजों की संख्या की गई, जो कि वर्तमान में कुल जजों की संख्या आपकी 34 ही है, और ये कब की गई है, तो 2019 में आपकी संख्या बढ़ाई गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती है।
और यह योग्यता के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 124(3) में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 124(3) में इनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी इनकी योग्यता है? तो पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक तो सबके लिए जरूरी है, चाहे किसी भी पोस्ट की बात की जाए अगर, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल, कितने वर्ष? 5 साल क्या रहे हो? जज रहे हो। ठीक है, यानी कि न्यायाधीश नहीं रहे हो, जज रहे हो। जब हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे होंगे तब क्या बन सकते हैं भैया? तब ये आपके इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो। उसके बाद में 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो। कितने वर्षों तक? तो 10 वर्षों तक। या तो ये 5 वर्ष क्या रहे हो? 5 वर्ष जज रहे हो किसी भी हाई कोर्ट में, या फिर ये 10 वर्ष तक इन्होंने हाई कोर्ट में क्या की हो? तो वकालत की हो। कितने वर्ष? जज अगर है तो 5 वर्ष, और वकालत अगर की है तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। और या फिर राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। ठीक है, कानून का ज्ञाता किसकी नजरों में? कानून का ज्ञाता। और किसकी नजरों में होना चाहिए? तो भैया ये राष्ट्रपति साहब कह दे कि ये भैया बहुत ज्ञाता है कानून के बारे में, तो इनको क्या कर सकते हैं? वो न्यायाधीश बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी योग्यता की है। योग्यता अनुच्छेद 124(3) में दी गई है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती है, और जिसमें पहली तो योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, दूसरी है कि किसी भी हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्टों में कहीं पर भी 5 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कहीं पर भी 10 वर्षों तक वकालत की हो, और या फिर उसके अलावा की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति की नजरों में वो एक कानून का विद्वान हो, या फिर ज्ञाता हो, या फिर कह सकते हो कानून को जानने वाला हो। ठीक है, तो ये सारी बातें किसके लिए हो सकती हैं? तो ये सारी बातें आपकी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा उसके लिए बताई गई है, जो कि उसकी योग्यताएं हैं अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो। ठीक है, ठीक है साथियों, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा मटेरियल जो था आपका, एक तरीके से कह सकते हैं जो मेन बिंदु थे। इसके बाद में आपका जो शेष है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।